नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में इकबाल महमूद ने ज़बानी हमला बोले कि नमाज तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये अल्लाह जाने की ठीक रही या नहीं, हम और आप खामोश हैं। ये खामोशी किस काम की? आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं देश के, और ये आया है कि अगर विपक्ष कमजोर हो, चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके। आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हैं? विधायक के मोबाइल में बुद्ध ने कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं, हम जमियातुल लेमा के साथ हैं, हमारी किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमने किसी चीज़ को छीना नहीं है, वो हमारी अपनी जायदाद है। हमारे बुजुर्ग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर गए थे, किसी से मांगी नहीं थी, ना ही किसी से छीनी नहीं थी। और हाँ, अगर ये कहीं लिखा है कि छीनी गई है तो आप वापस ले लें, आपको ये दिखाना पड़ेगा ये आपकी कैसे हुई। पार्लियामेंट में सब लोग बेवकूफ़ बैठे हैं ना। जो पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई थी वो बेवकूफ़ों की कमेटी थी, वो नहीं समझ पा रहे, बस वही समझ पा रहे हैं। ये सरकार भी नहीं समझ पा रही। कितने एमपी थे? 30 और 32 थे, उसमें वो सब बेवकूफ़ थे। जगदम्बा पाल जिसको जो करना है वो कर रहा है, हम जितना हो सकता है कॉपरेट कर रहे हैं। संभल से अकरम उस्मान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्या जो छतों में नमाज की बात की वो भी प्रशासन ने कही थी, क्या कहना चाहेंगे? जो प्रशासन ने कराना चाहा वो किया। और क्या नमाज बिल्कुल ठीक रही? नमाज तो हमने पढ़ी, अभी अल्लाह जाने ठीक रही ना रही वो कबूल करते। बहरहाल हुकूमत उनकी, हम आवाम, आप खामोश। मालूम है आपको, अगर ये आप चौथा स्तंभ हैं, देश के चौथा स्तंभ हैं आप, और ये है वो आया है कि अगर विपक्ष कमजोर हो तो ये चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके। अगर आप भी कुछ नहीं बोल रहे, क्या करें? वक्फ बिल को लेके तमाम बातें हो रही है, वक्फ बिल को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर विरोध भी कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा था हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, हम जमीयत उलमा के साथ हैं। हमारी चीजों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमने किसी चीज को छीना नहीं है, तो हमारी अपनी जायदाद हैं जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह के नाम के ऊपर वक्फ कर गए थे, उसमें किसी से मांगे नहीं थे, किसी से जबरदस्ती नहीं थी। हाँ, अगर कहीं ये लिखता हो कि जबरदस्ती छीनी गई है तो आप वापस ले लें, मगर आपको भी दिखाना पड़ेगा सबूत कि आप कैसे हुई है। सर टेक्निकल बता रहे हैं कि टेक्निकल चीजों को समझना नहीं चाह रहे हैं, जो टर्म्स है उसमें हाँ, सब बेवकूफ लोग बैठे ना पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वो बेवकूफी की कमेटी थी, वो नहीं समझ पा रहे, तो वही समझ पा रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी वो समझ पा रहे हैं, ये सरकार नहीं समझ पा रही है। बाकी जो कितने एमपी थे उसमें 30-32 है, वो सब बेवकूफ थे। जगदम्बिका पाल जी जो है वो सर सांसद को भी यहाँ नोटिस दिया है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, हम जितना हो सकता है कोऑपरेट कर